हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है अपना कीमती समय निकाल कर, वो भगवान करे कि हमेशा स्वस्थ, हेल्दी और अच्छा रहे। और आज है दिन मंगलवार, आज व्रत है, सकट चौथ बहुत सारे लोग जानते होंगे, तिल चौथ भी बोला जाता है, हम लोग के यहाँ माँ की चौथ भी बोला जाता है, कई नामों से जाना जाता है जिसके यहाँ जो बोलते हों। तो बहुत सारे लोगों ने शायद व्रत भी रखा हो, तो मैंने भी आज के दिन ये व्रत रखा है। और सुबह से अभी दोपहर होने वाली है, बाल तो सुबह ही नहा धो के धुला था, लेकिन दोपहर टाइम नहीं मिला था बाल सुखाने का, तो अभी आई हूँ ऊपर सुखा के फिर नीचे आ गई हूँ दोबारा से दोपहर के खाने में। सुबह का नाश्ता कर लिए थे, सिंपल सादे पराठे बनाए थे आज मैंने। और दोपहर में ये मसूर की दाल है, काली वाली जो छिलके वाली होती है, और इसको सिंपल टमाटर, मिर्च, जीरा, हींग वगैरह डाल के ऐसे ही छौंक दिया है। आज प्याज लहसुन वगैरह नहीं यूज किया है मैंने। तो अभी शाम का समय हो गया है, दोपहर में ये आए, उसके बाद खाना पीना सबने किया था और उसके बाद लग गए हैं ये पौधों में, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। मैं तो अभी अभी बस ऊपर आई हूँ, तो आज गुड़ाई वगैरह करके खाद और राख, ये राख डली हुई है ना, जो आग जलाई थी उसकी राख निकली थी, तो पौधों में डालने से सब में सब्जियाँ पौधे कुछ भी हों तो बहुत अच्छा होता है, फिर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो वो डाले हैं। और मैं सोच रही हूँ शाम की पूजा की कुछ तैयारी कर लूँ। वैसे तो उतनी अच्छे से जैसे हर बार हम करते हैं उस तरह से नहीं होगी पूजा, शुभ होगा कि मतलब थोड़ा बहुत वही जल चढ़ा दूंगी, फूल वगैरह चढ़ा के थोड़ी सी पूजा कर लूँगी, क्योंकि मम्मी की इस बार डेथ हुई आप लोग को पता ही है। तो बस उसी लिए थोड़ी बहुत तैयारी जो करनी है वो मैं कर लेती हूँ। और साथ में इनके साथ में थोड़ा देर यही मैं टहल रही हूँ, कर तो यही रहे हैं अपने काम जो भी फैला रखे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। और अभी शाम का समय हो गया है और मेरे माथे पर से बिंदी गिरी हुई है। हालत थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना जब हम व्रत वगैरह रखते हैं, मेरी हो जाती है, पहले नहीं हुआ करती थी, अब पता नहीं क्यों अब थोड़ा सा असर पड़ता है जिससे व्रत रखते हैं ना, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो दिन तो बीत गया है और भी शाम का समय हो रहा है, और अभी देखा मैंने कि बिंदी गिरी हुई है, तो अच्छा नहीं लगता है बिना बिंदी के ना कैमरे में। और ये लगे हुए हैं खाद वगैरह डालने में पूरे पौधों में, और हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी ठंडा लग रहा है। हाँ, डाल लिए सब में, पूरा फैला रखे हैं, सारा खाद फूद डाल के लगे हुए हैं अपने काम में। मैं अपना काम करूँगी, चलूँगी, कपड़े वगैरह उतार के मैंने अभी चारपाई पे रखे, अब ले चलूँगी नीचे। हाँ, दिख रहा है, तुम उधर मुंह कर लिया तो दिखोगे नहीं क्या। मुंह उधर कर ले तो मेरी मुंडी में उधर ही होगी। मम्मा मैं खा लिया बड़ी जल्दी। दीपू खुश हो गई क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ी, स्कूल नहीं जाना पड़ा है। आहा, मजे आ गए तुम लोगों के, है ना। आलू मिलेंगे। तो आज मैंने कुछ भी बनाया नहीं था, बच्चों को भूख लगी थी तो मैं बोले कि कुछ ले आके मम्मी खा लें, मैंने कहा ले आ लो खा लो, तो मुझे चिढ़ा रहे थे। और ये माइग्रेन की वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम होती है शायद, और पहले नहीं हुआ करती थी। पहले मैं पूरे दिन निराजली व्रत आराम से रह लेती थी, बिना पानी बिना खाने के, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन मांजे थे, मतलब साबुन वगैरह मैंने लगा के मांज दिया था, धुलने नहीं दिया। दीक्षा ने बोला रहने दो, आप जाओ मैं धुल लूँगी, तो फिर बर्तन मैंने मांजे, दीक्षा ने धुले। और खाली पेट रहने की वजह से समस्या होती है, मतलब सुबह से जैसे कुछ भी नहीं खाया पिया ना, तो सर दर्द धीरे धीरे करके शाम जैसे जैसे होती जाती है ना, वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, और रात तक तो बुरी हालत हो जाती है मेरी सर दर्द की वजह से। और कुछ नहीं होता, मुझे सर दर्द ही होता है। तो लेकिन उतनी ही ठंड, और वैसा ये व्रत भी है, मैं तो कहूँगी किसी तपस्या से कम नहीं है इस ठंडी में।
पूजा पाठ सब कुछ करना, लेकिन जो हमारे संस्कार, हमारे रीत रिवाज चले आ रहे हैं, जो हम कर आए हैं शुरू से ना, वो चीज़ें छोड़ी भी नहीं जा सकती इतनी आसानी से कि हम छोड़ दें। नहीं होता, लगता है कि हाँ करते आए हैं तो कर लें, कितना भी मुश्किल होता है फिर भी। और यहाँ पर ये मेरे लिए आग जला रखे थे, बोले तुम रहने तो, दीक्षा ही सारा काम वैसे कर लेगी, तुम बैठ के आग सेको। तो बच्चे भी यही लगे हुए थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे। ये लोग आपस में आग जला लो तो आपस में एक अलग ही अच्छा लगता है, मस्ती सी बच्चे कर लेते हैं। और वो हीटर लगा के बैठो वो फीलिंग नहीं आती, जो हम आग जला के बैठते हैं तो मज़े आते हैं। तो बस उसी लिए थोड़ी देर आग जली थी और मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने बैठा रखा था। फिर मैं नीचे आ गई, मैंने कहा चलो तैयारी कर लेती हूँ। सभी नीचे आ गए, दीक्षा दीपू किचन में लग गई और मैं तैयार हुई थी। दीक्षा हंसा रही थी कि मम्मी हालत इतनी बुरी हो रही है सर दर्द से और तैयार होने जा रहे हो, कैसे करोगे। तो मैं भी हंस रही थी कि सब अपने आप ही धीरे धीरे हो जाएगा, हिम्मत कर ली है मैंने, थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। क्योंकि ये भी चौथ का व्रत भी हम लोग के यहाँ ऐसे ही मतलब तैयार होना, सब कुछ करना। जैसे ये करवा चौथ होता है, ये माघ की चौथ होती है, तो इस पे भी सब कुछ वैसे ही तैयार वगैरह होके अच्छे से पूजा पाठ करी जाती है चौथ माता की। और रात में फिर चंद्रमा को देख के ही जल दिया जाता है। आप लोगों के यहाँ कैसे किया जाता है, क्या होता है, अगर तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो मैं बस सिंपल सा, बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं, पर फटाफट से ऐसे ही सिंपल से थोड़ी सी तैयार हो गई। और दीपू मेरे पास ही बैठ के, मैं तैयार हो रही थी तो आटा लगाने बैठ गई थी दीपू की ड्यूटी। और दीक्षा सब्जी वगैरह काट के अपना सब्जी रोटी बनाएंगे ये लोग। और कलर इस पे, वैसे भी कोई भी पूजा पाठ कुछ भी शुभ काम होता है तो कलर तो ज़रूर ही लगाते हैं। तो मैंने कलर लगा लिया है पैरों में, नेल पेंट वगैरह वैसे तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज के दिन थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ ही कर लिया है। सर भारी हो रहा है लेकिन फिर भी हो जाता है, हिम्मत ऊपर वाला ही देता है, भगवान ही देते, किसी तरह नैया पार लगा ही देते हैं हम लोगों की। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही है। और यहाँ पर दीक्षा की सब्जी बन गई है, रोटी। मैंने कहा कि मुझे तो खाना पीना है नहीं, तो तुम लोग अपना बना खा लो, टाइम से लेट ना करो, मैं अपना तैयार होके जाती हूँ। तो मैंने गंजी, शकरकंदी बोलते हैं हम लोग के यहाँ, गंजी बोली जाती है, शकरकंदी मीठी वाली। तो भूज के आग में भूज के खाओ तो वो बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मैंने बॉयल करी है, अब यहाँ उतनी आग कहाँ है। वहाँ गांव में उपले वाली आग हुआ करती थी तो उसमें भूजते थे, तो बहुत सौंधी सौंधी सी अच्छी सी आती थी। तो वही खाया भी जाता है इसमें पूजा करने के बाद में। तो बस जो गौरी गणेश ये बना के ना, इनके साल में एक बार निकाल के, पैसा एक दीपक होता है तो हर साल उसी की पूजा होती है, उन्हीं की निकाल के। और ये यहाँ पर हीटर सेट कर रहे थे कि ठंड लगेगी, तो मैं पूजा कर रही थी मंदिर में, तो यहाँ ले आके ये हीटर लगा के रख के चले गए कि ताकि आँच लगती रहे, मैं सेकती रहूँ। और इस समय घड़ी में देख रहे होंगे 8:30 बज रहे थे और चाँद नहीं निकला था। तो मैं अपना पूजा में लगी हुई थी, बस निकाल के वही जो भी था गौरी गणेश के, उनको सिंदूर चढ़ाना, फूल चढ़ाना और दीपक जला के बस तिल और गुड़, कच्ची तिल चढ़ाई जाती है। और पहाड़ बोला जाता है, ढका जाता है रात में। और कथा तो मैंने फ़ोन में चला दी थी और सुन लिया था, और उसके बाद आरती कर दी थी गणेश जी की। और उसके बाद पूजा पाठ करके काफ़ी देर फिर बैठी रही, हीटर में आग सेकती रही, बार बार चाँद देखते रहे। चाँद 9 बजे निकला था, 9 सवा 9 बजे के करीब में। तो फिर उसके बाद बस जल चढ़ा के, और ये देखिए चाँद दिख रहा है ना, हल्का हल्का सा, कितना इंतज़ार कराता है। आज के दिन जब हमें इनकी ज़रूरत होती है, लगता है कितने लेट निकल रहे हैं। और जब नीचे आई पूजा पाठ जल वगैरह चढ़ा के, तो दीक्षा ने फिर गंजी छील के, शकरकंदी छील के, दूध यही दिया था। मतलब यही, वैसे तो तिल के लड्डू भी बनाए जाते पर वही खास उतना नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने लड्डू वगैरह नहीं बनाए थे, सिर्फ तिल गुड़ चढ़ा दिया था। तो अभी हो गई है सुबह मॉर्निंग और पहुंच गई हूं मैं लहसुन और धनिया तोड़ने के लिए और कुछ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। व्रत के अगले दिन लगता है ना कुछ तीखा सा, कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए सुबह, और मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लूं। तो पहले मतलब साफ़ सफाई वगैरह कर ली, उसके बाद धनिया और लहसुन लेने के लिए छत पे गई। हरी लहसुन, हरे धनिया जो अपना जो लगा रखे ना, उसकी अलग ही खुशबू आती, बहुत टेस्टी सा स्वाद भी आता है।
तो बस इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ रफली काट के हरे धनिया और लहसुन डाल दिया है। वैसे अगर लहसुन की पत्तियाँ नहीं हैं तो लहसुन डाल सकते हैं और चॉपर में एक बार में ही कट जाएगा। उसके बाद प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया और वैसे चॉपर से नहीं है तो हाथ से वैसे ही चक्कू से छोटा छोटा काट के बना सकते हैं। तो ये जल्दी जल्दी ये पराठे बन भी जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और जल्दी से बन भी जाएगा। तो मैंने कहा तैयारी कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी नहाने के लिए, फिर पूजा पाठ करके आऊँगी, तब फटाफट से होगा नाश्ता। तो इसमें डाल के फटाफट से मेरा देखिए सारी चीज़ें बारीक कट गई है और वैसे तो अलग अलग भी काट के कर सकते हैं। तो बस इसको करने के बाद अब मैं आटा ले लूँगी। तो आटे में मैंने लिया है 2 कटोरी के करीब में आटा, जो गेहूं का आटा होता है। 1 कटोरी बेसन डाला है, 1 कटोरी मक्के का आटा डाला है और उसके बाद इसमें अजवाइन और कसूरी मेथी जो है हल्का सा रोस्ट करके भूज के डाला है, जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद ये जितना भी मैंने काट रखा था इनको सबको डाल दिया है, प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्ची सब। और उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसार और उसके बाद 2 चम्मच इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल, रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल दें, मुयम के लिए घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च ये थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दिया है और बस आटा लगा लेना है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चाय के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी ना ये पराठे, और फिर चाहे गोल बनाइए चाहे ट्रायंगल में, कैसे भी बना लीजिए, बहुत आसान सा और सबको अच्छा लगता है। मुझे तो मतलब सब्जी के साथ भी अच्छा लगता है। तो बस यही आज नाश्ते में बनेगा। और दीपू की तो ऑनलाइन क्लास चलेगी, देव की अभी और छुट्टियां बढ़ गई हैं। दीक्षा और ये जाएंगे ड्यूटी, तो उससे पहले मुझे सारे काम करके निपटा लेने हैं। आटा लगा के रख के, सॉफ्ट आटा, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही आटा गूंथना होता है। और बहुत सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं क्योंकि इसमें हमने बेसन वगैरह जो डाला है, बेसन और मक्के का आटा, उससे ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। तो बस आटा होगा जब तक सेट, तब तक मैं कर लूँगी और सारे अपने काम और उसके बाद बनेंगे पराठे नाश्ते के लिए। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो ब्लॉग के लिए। तो मैंने कुछ गोले नहा धोने के मतलब पूजा पाठ करने के बाद आई, चूड़ियाँ मैंने रात में नहीं निकाली थी, पूजा पाठ के बाद तो चूड़ियाँ निकाल के, और उस समय मेरा इतना सर दर्द हो रहा था कि मैंने पुरानी चूड़ियाँ उतारी नहीं थी, उसी पे आगे डाल ली थी नई चूड़ियाँ। तो अभी निकाल उकाल के रख के बस अब ये नाश्ता ही होगा। तो जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो इस वीडियो को अभी यहीं एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बच्चों को दे दिया, सबको दे दिया, कुछ ट्रायंगल कुछ गोल, ऐसे ही पराठे मेरे बन गए। तो चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल।